क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, सब अपने मतलब के हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ? अगर आपके मन में भी कभी ये दर्द उठा है, तो आज का ये गीता ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले अकेलेपन का ऐसा समाधान बताया था, जो आज भी उतना ही सत्य है। दिल्ली शहर में रहने वाला आदित्य बाहर से देखने में सफल था। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, बैंक बैलेंस, सब कुछ था। लेकिन रात होते ही उसका कमरा जैसे उससे सवाल पूछता। मोबाइल हाथ में होता, सैकड़ों कॉन्टैक्ट, लेकिन ऐसा एक भी इंसान नहीं था जिसे वह दिल खोलकर फोन कर सके। एक दिन ऑफिस में उसकी बड़ी गलती हो गई। जिन लोगों के लिए वह हमेशा खड़ा रहता था, वही लोग मीटिंग में उसके खिलाफ बोलने लगे। उसका सबसे करीबी दोस्त भी चुप रहा। उस शाम वह बहुत टूट गया। बारिश हो रही थी। वह बिना किसी मंजिल के सड़क पर चलता रहा। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के बाहर पहुंच गया। अंदर एक वृद्ध संत शांत भाव से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे थे। आदित्य वहीं बैठ गया। पाठ समाप्त हुआ। संत मुस्कुराकर बोले, बेटा, मन बहुत भारी है। आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, महाराज, मैंने सबके लिए किया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी, कोई मेरे साथ नहीं था। क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता? संत मुस्कुराए। उन्होंने गीता खोली और कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर संबंध शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। आदित्य ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, माता पिता, मित्र, पत्नी, पुत्र, ये सभी संबंध अत्यंत सम्माननीय हैं। इनसे प्रेम करो, इनका आदर करो, लेकिन इन्हें हमेशा के लिए अपना मत समझो। समय बदलते ही परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जो आज साथ है, वह कल दूर भी हो सकता है, क्योंकि संसार परिवर्तन का नाम है। आदित्य ने पूछा, तो क्या किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, विश्वास करो, लेकिन अपना सुख किसी इंसान पर मत टिकाओ। जो अपना सुख दूसरों के व्यवहार पर रख देता है, उसका दुख निश्चित हो जाता है। फिर उन्होंने गीता का एक भावार्थ सुनाया, जो बदलने वाली वस्तुओं में स्थायी सुख खोजता है, उसे अंत में केवल दुख मिलता है। संत ने आगे कहा, बेटा, तुम अकेले इसलिए नहीं हो क्योंकि लोग चले गए। तुम अकेले इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने मन को लोगों से बांध दिया था। ये शब्द आदित्य के हृदय में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या लोगों में नहीं, उसकी अपेक्षाओं में थी। संत ने फिर कहा, आज घर जाकर एक काम करना। आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से पूछना, अगर पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, क्या भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं? आदित्य चुप हो गया। वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। संत बोले, जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर हाँ हो जाएगा, उस दिन अकेलापन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उस रात आदित्य घर तो लौट आया, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या सचमुच भगवान हर समय मेरे साथ हैं? उसी रात उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी, जो उसके अकेलेपन की पूरी परिभाषा बदल देने वाली थी। दोस्तों, आपने देखा कि आदित्य अपने ही लोगों से मिली उपेक्षा के कारण पूरी तरह टूट चुका था। मंदिर में एक संत ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा था, अगर पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तो क्या भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं? यही प्रश्न उसके मन में बार बार घूम रहा था। उस रात वह घर तो आ गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। उसने मोबाइल उठाया। कई लोगों के नंबर स्क्रीन पर थे। एक एक करके उसने सभी नाम देखे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके लिए उसने रात दिन मेहनत की थी, लेकिन आज उनमें से किसी ने उसका हाल तक नहीं पूछा। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिस्तर पर बैठा और पहली बार जीवन में भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, अगर सच में आप मेरे साथ हैं तो मुझे महसूस कराइए। मैं बहुत थक गया हूँ।
अब मुझमें अकेले लड़ने की ताकत नहीं बची। इतना कहकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसकी नज़र कमरे की अलमारी पर रखी एक पुरानी पुस्तक पर पड़ी। वह वही श्रीमद् भगवद गीता थी जो उसकी दादी ने कई वर्ष पहले उसे दी थी। आज तक उसने उसे कभी खोलकर नहीं पढ़ा था। उसने पुस्तक उठाई और जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसकी नज़र एक श्लोक के भावार्थ पर पड़ी। जो भक्त प्रेम और विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। आदित्य कुछ क्षण तक उस पंक्ति को देखता रहा। ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए लिखे गए हों। उसे दादी की एक बात याद आई। दादी अक्सर कहा करती थीं, बेटा, जब इंसान के पास कोई नहीं होता, तब समझ लेना कि भगवान उसे अपने और भी करीब बुला रहे हैं। तब वह हंसकर बात टाल देता था, लेकिन आज वही बात उसके हृदय में उतर रही थी। अगली सुबह वह फिर उसी मंदिर पहुंचा। संत पहले से ही वहां बैठे थे। आदित्य ने पूछा, महाराज, अगर भगवान हमेशा साथ हैं, तो फिर हमें उनका साथ महसूस क्यों नहीं होता? संत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक छोटा सा दीपक जलाया। फिर बोले, दिन के उजाले में इस दीपक की रोशनी दिखाई देती है क्या? आदित्य बोला, बहुत कम। संत ने कहा, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, यही छोटी सी लौ सबसे अधिक दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार सुख के समय मनुष्य को भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन दुख के अंधेरे में वही सबसे अधिक पास होते हैं। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, समस्या यह नहीं कि भगवान दूर हैं। समस्या यह है कि हमारा मन हर समय लोगों की आवाज सुनता है, लेकिन भगवान की मौन उपस्थिति को महसूस नहीं करता। फिर उन्होंने गीता का एक और संदेश समझाया। मनुष्य अपने कर्म करे, लेकिन अपना सहारा केवल परमात्मा को बनाए। संत ने पूछा, अगर एक पेड़ की सभी टहनियां टूट जाए, लेकिन उसकी जड़ सुरक्षित हो, तो क्या वह पेड़ फिर से हरा हो सकता है? आदित्य ने कहा, हाँ, बिल्कुल। संत बोले, इसी तरह अगर संसार के सभी रिश्ते कमजोर पड़ जाए, लेकिन तुम्हारा संबंध भगवान से मजबूत हो, तो जीवन फिर से खिल सकता है। ये शब्द सुनकर आदित्य का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि भगवान का संकेत भी हो सकता है। अब मेरी ओर लौट आओ। उस दिन से उसने एक छोटा सा नियम बना लिया। सुबह उठकर 5 मिनट गीता पढ़ना और रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण से वैसे ही बात करना जैसे किसी अपने मित्र से की जाती है। कुछ ही दिनों में उसने एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। परिस्थितियां वही थीं, लोग भी वही थे, लेकिन उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसे समझ आने लगा कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है, और जहां भीतर भगवान का विश्वास जाग जाता है, वहां अकेलेपन के लिए कोई जगह नहीं बचती। आपने देखा कि आदित्य ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण से सच्चे मन से संवाद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न था, अगर भगवान मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे इतने दुख क्यों मिले? यही प्रश्न लेकर वह एक बार फिर मंदिर पहुंचा। संत जी पहले से ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे गीता का पाठ कर रहे थे। आदित्य ने उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, महाराज, क्या भगवान अपने भक्तों को भी अकेलापन और दुख देते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक कच्ची मिट्टी की हांडी उठाई और बोले, बेटा, क्या ये हांडी ऐसे ही मजबूत बन गई? आदित्य ने कहा, नहीं, इसे आग में पकाया गया होगा। संत बोले, ठीक वैसे ही भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को जीवन की अग्नि से गुजारते हैं, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने के लिए। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, जब तक मनुष्य का सहारा लोग होते हैं, तब तक वह बार बार टूटता है, लेकिन जिस दिन उसका सहारा भगवान बन जाते हैं, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का भावार्थ सुनाया। जो सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। संत बोले, सोचो बेटा,
अगर हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे तो क्या तुम भगवान को उतना याद करोगे? आदित्य कुछ नहीं बोला। और अगर हर इच्छा पूरी हो जाए तो क्या तुम गीता खोलकर पढ़ोगे? आदित्य ने धीरे से सिर झुका लिया। संत ने कहा, अक्सर इंसान भगवान को तब खोजता है जब संसार उसे ठुकरा देता है। इसलिए कभी कभी भगवान तुम्हें लोगों से दूर नहीं करते, बल्कि अपने पास बुलाते हैं। ये शब्द सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। उसे अपने पिछले कई वर्षों की याद आने लगी। जब सब कुछ अच्छा था, तब उसके पास पूजा के लिए समय नहीं था, माता पिता से बातें करने का समय नहीं था, अपने मन को समझने का समय नहीं था। वह केवल भाग रहा था, नाम के पीछे, पैसे के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे। और जब वही लोग दूर हो गए, तब उसे लगा कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम इस दुनिया में आए थे, क्या कोई मित्र तुम्हारे साथ आया था? नहीं। और जब एक दिन इस संसार से जाओगे, क्या कोई तुम्हारे साथ जाएगा? आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं महाराज, संत ने प्रेम से कहा। फिर जो शुरुआत से अंत तक तुम्हारे साथ है, उसे भूलकर बीच में मिलने वाले लोगों को अपना सब कुछ क्यों बना लिया? ये वचन सीधे उसके हृदय में उतर गए। उसी क्षण उसने निश्चय किया, अब वह अपने रिश्तों से प्रेम करेगा, लेकिन अपनी खुशी किसी इंसान पर निर्भर नहीं करेगा। वह सेवा करेगा, लेकिन बदले में अपेक्षा नहीं रखेगा। वह प्रेम करेगा, लेकिन आसक्ति नहीं बनाएगा। उसने उसी दिन से अपने जीवन में 3 छोटे नियम बना लिए। पहला नियम, हर सुबह गीता का एक श्लोक या उसका अर्थ पढ़ूंगा। दूसरा नियम, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करूंगा, चाहे सुख हो या दुख। तीसरा नियम, किसी से अपेक्षा कम और ईश्वर पर विश्वास अधिक रखूंगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगी। अब वह अकेला बैठता था, लेकिन उदास नहीं होता था। वह शांत रहता था। उसका मन पहले की तरह लोगों के फोन, संदेश या प्रशंसा का इंतजार नहीं करता था। उसे महसूस होने लगा कि जब मन में श्री कृष्ण का नाम बस जाता है, तो खाली कमरा भी मंदिर जैसा लगने लगता है। और जहाँ भगवान का स्मरण हो, वहाँ अकेलापन नहीं, केवल शांति रहती है। यदि आपको भी लगता है कि भगवान ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक पहुँचाया है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, राधे राधे। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो भीतर ही भीतर अकेलेपन से जूझ रहा हो, उसे यही संदेश नई आशा दे दे। अब आप समझ चुके होंगे कि अकेलापन केवल लोगों के दूर चले जाने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हमारा मन ईश्वर से दूर हो जाता है। अब समय था उस अंतिम शिक्षा का, जो आदित्य के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह आदित्य हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा। संत जी शांत भाव से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ध्यान में बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें गीता का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। आदित्य श्रद्धा से उनके सामने बैठ गया। संत ने पूछा, तुम्हारे अनुसार अपना कौन होता है? आदित्य ने कुछ क्षण सोचा और बोला, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे, वही अपना होता है। संत मुस्कुराए, तो फिर सोचो, धन साथ देता है? नहीं। शरीर हमेशा साथ देता है? नहीं। रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। आदित्य की आंखें झुक गईं। हर बार नहीं। तब संत ने गीता का एक महान संदेश सुनाया। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह सनातन, अविनाशी और शाश्वत है, और उस आत्मा का सबसे निकट संबंध केवल परमात्मा से है। संत बोले, बेटा, संसार के सभी रिश्ते इस जन्म तक सीमित हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संबंध तुम्हारी आत्मा से है। इसलिए वही एकमात्र ऐसे अपने हैं, जो जन्म से पहले भी थे, आज भी हैं, और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जिन लोगों से हमेशा साथ निभाने की उम्मीद कर रहा था, वे स्वयं भी जीवन की परिस्थितियों से बंधे हुए थे। कभी समय बदलता है, कभी परिस्थितियां, कभी मनुष्य की सोच और कभी उसकी मजबूरी, लेकिन भगवान का प्रेम न कभी घटता है, न कभी बदलता है। संत ने आगे कहा, याद रखना, जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है तो दो बातें होती हैं। या तो भगवान उसे तुम्हारे जीवन से हटाकर तुम्हारी रक्षा कर रहे होते हैं, या फिर तुम्हें अपने और अधिक निकट बुला रहे होते हैं। आदित्य ने पूछा, महाराज, क्या इसका मतलब है कि हमें लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए? संत मुस्कुराए, नहीं बेटा, प्रेम अवश्य करो, सेवा भी करो, अपने कर्तव्य भी निभाओ, लेकिन अपनी खुशी किसी इंसान के हाथ में मत देना। गीता हमें भागना नहीं सिखाती, गीता हमें आसक्ति छोड़कर प्रेम करना सिखाती है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश का भावार्थ समझाया। सभी प्रकार के भय, चिंता और अहंकार छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर दुख से पार ले जाऊंगा। ये शब्द सुनते ही आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, आज तक मैं लोगों का सहारा ढूंढता रहा। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा सबसे बड़ा सहारा तो आप हैं। अब मैं किसी से अपेक्षा नहीं करूंगा। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, सबसे प्रेम करूंगा, लेकिन अपना विश्वास केवल आप पर रखूंगा। उस दिन के बाद आदित्य का जीवन पूरी तरह बदल गया। ऑफिस वही था, लोग वही थे, दुनिया भी वही थी, लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। अगर कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह मुस्कुरा देता, अगर कोई उसकी आलोचना करता तो भी वह शांत रहता, अगर कोई साथ देता तो भगवान का धन्यवाद करता, अगर कोई छोड़कर चला जाता तो भी भगवान का धन्यवाद करता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, जो चला गया वह मेरा सहारा कभी था ही नहीं, और जो हमेशा मेरे साथ है वह श्री कृष्ण है। धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौट आई, चेहरे पर शांति आ गई। लोग उससे पूछने लगे, आदित्य, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? वह केवल एक ही उत्तर देता, जब मैंने लोगों से उम्मीद कम और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास अधिक करना शुरू किया, तभी से मेरा अकेलापन समाप्त हो गया। इस पूरी कथा का सार, यदि आज आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है, लोग आपको समझते नहीं, अपने भी साथ छोड़ चुके हैं, जीवन में केवल अकेलापन बचा है, तो निराश मत होइए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश याद रखिए। दुनिया बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमात्मा का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब मनुष्य भगवान को अपना सबसे निकट संबंधी मान लेता है, तब अकेलापन समाप्त होकर आत्मिक शांति में बदल जाता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो अकेलेपन, निराशा या टूटे हुए रिश्तों के दर्द से गुजर रहे हैं। शायद श्री कृष्ण का यह संदेश उनके जीवन में नई आशा जगा दे। ऐसे ही सरल भाषा में गीता ज्ञान, श्री कृष्ण की वाणी, प्रेरणादायक कथाएं और जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ।